हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। डियर लर्नर्स, जैसे आप जानते हैं कि मैं आपको सी और सी प्लस प्लस के जो क्वेश्चंस है वो करवाती रहती हूँ। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ सी प्लस प्लस की डेटा टाइप्स। डियर लर्नर्स, अगर आपको डेटा टाइप्स की नॉलेज है तो ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है या आपने वाइवा का एग्ज़ाम देना है तो भी आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हो। तो डेटा टाइप्स जो है सी प्लस में वो 3 काइंड्स के होते हैं। वन इज बिल्ट इन डेटा टाइप्स, फिर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड देन लास्ट है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। कई बार पेपर में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटा इन सी प्लस प्लस। तो आप क्या बताओगे? दैट देयर आर 3 काइंड्स। वन इज बिल्ट इन डेटा टाइप्स, सेकेंड इज यूजर डिफाइंड एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, डेटा टाइप की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। In C++ programming, we store the variables in our computer memory. नेचुरली है कि अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें वेरिएबल्स जो है वो चाहिए, और वेरिएबल्स को स्टोर करवाने के लिए हमें डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए। बट द कंप्यूटर हैज़ टू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर इन दैम। बट जो कंप्यूटर है अब उसको पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का जो डाटा है वो स्टोर करवाना चाहते हैं। क्या हम कोई नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, या हम कोई करैक्टर स्टोर करवाना चाहते हैं, सिंगल लेटर स्टोर करवाना चाहते हैं, या कोई नेम स्टोर करवाना चाहते हैं। हम क्या स्टोर करवाना चाहते हैं? So the amount of memory required to store a single number is not the same as required by a single letter or a large number. तो जो मेमोरी हमें चाहिए, अगर हमने नंबर स्टोर करवाना है तो हमें डिफरेंट काइंड की मेमोरी की ज़रूरत है। अगर हम सिंगल लेटर स्टोर करवाना चाहते हैं तो डिफरेंट काइंड की ज़रूरत है। और अगर हम कोई नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं, लार्ज नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं, सिंगल नंबर नहीं लार्ज नंबर, तो उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड की मेमोरी की मीन डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी की ज़रूरत है। The memory in computer system is organized in bits and bytes. जो मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में वो ऑर्गेनाइज होती है या तो बिट्स में या बाइट्स में। सो बाइट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट वी कैन मैनेज इन सी प्लस प्लस। तो जो बाइट है वो है मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी जो हमें सी प्लस प्लस में अपना डाटा को स्टोर करवाने के लिए चाहिए। सो बाइट कैन स्टोर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। जो बाइट है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करवा सकती है, एक सिंगल करैक्टर स्टोर करवा सकती है, या एक सिंगल इंटीजर स्टोर करवा सकती है। So in addition, the computer can manipulate more complex data types. और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं C++ में। अगर हमने लॉन्ग नंबर्स स्टोर करवाने हैं, मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करा है, या हमने लेटर स्टोर करवाना है, या हमने स्ट्रिंग टाइप डाटा स्टोर करवाना है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन डेटा टाइप, तो आप ये जो मैंने अभी आपको बताया है इस स्लाइड में आप बता सकते हैं। फर्स्ट आता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है? बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स में इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, वॉइड है, राइट। तो ये 6 टाइप्स हैं। इन 6 टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज बिल्ट इन डेटा टाइप्स? बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स, जैसे आपको क्वेश्चन आया कि आपको मैम ने बोला कि डिफाइन डेटा टाइप्स या हाउ मैनी
टाइप्स ऑफ डाटा आर देयर इन सी प्लस प्लस, तो आपने बता दिया कि मैम एक बिल्ट इन डाटा टाइप्स है, एक हमारे पास डिराइव्ड है, यूजर डिफाइंड है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन बने दैट व्हाट इज बिल्ट इन डाटा टाइप्स। तो आप क्या बताओगे कि जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं वो डाटा टाइप्स होते हैं दैट आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैं सी प्लस प्लस की बात कर रही हूँ, तो सी प्लस प्लस में जो डाटा टाइप्स इनबिल्ट है मीन्स पहले से ही डिफाइंड है, यूजर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो दीज डाटा टाइप्स कैन बी यूज डायरेक्टली इन प्रोग्राम विदाउट क्रिएटिंग दैट, मीन्स यूजर को या प्रोग्रामर को उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्री डिफाइंड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बिल्ट इन डाटा टाइप, जिनका मीनिंग पहले से ही क्या है, डिफाइन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इंटीजर डाटा टाइप। सो एन इंटीजर इज एन इंटेग्रल होल नंबर। अब इंटीजर क्या है, इंटीजर मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है जो डेसिमल के बिना हो। These numbers are used for counting, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 26 है, 62 भी हो सकता है, 373 है, 37 भी आप ले सकते हो, -1729 है। तो ये सारे जो हैं ये वैलिड इंटीजर्स हैं। नॉर्मली एन इंटीजर कैन होल्ड नंबर्स, जो इंटीजर्स हैं उसकी रेंज है। आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, तो आप क्या बताओगे, जो रेंज है वो क्या है, -32768 से लेके +23767। So the int data type can be further categorized। अब int को हम further categorize कर सकते हैं, short int, long int and unsigned। तो शॉर्ट int डाटा टाइप जो है उसकी जो रेंज है मैंने अभी आपको बताई वो क्या है, -32768। However, if need be a long integer, अगर हमें इससे ज़्यादा बड़े इंटीजर की ज़रूरत है अपना नंबर को स्टोर करवाने के लिए तो हम रेंज ज़्यादा ले सकते हैं, राइट। सो इन दिस वीडियो लेक्चर मैंने आपके साथ जो डिस्कस करा वो क्या डिस्कस करा, दैट बिल्ट इन डाटा टाइप्स कौन से हैं, उसमें हमने इंटीजर डाटा टाइप करे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैर के बारे में, फ्लोट के बारे में, डबल, बुलियन और वॉइड के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल।